सवाई माधोपुर विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हो चुकी है। वजह है आशा मीणा की चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर एंट्री। जैसे जैसे आशा मीणा का सघन जनसंपर्क आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी जीत की आशाएं भी बढ़ती ही जा रही हैं। जगह जगह जुटा रही हैं आशा मीणा भीड़। लोगों का भी उनको समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। विरोधियों के माथों पर चिंता की लकीरें अब गहराती हुई दिखाई दे रही है। प्रचार में अब आशा मीणा जुटी हुई हैं और उनके मकसद जीत की संभावनाओं और उन पर सियासी वारों पर हमारे सहयोगी ने बात की। मैं इस वक्त सवाई माधोपुर में हूं और सवाई माधोपुर प्रदेश की सबसे हॉट सीट्स में गिनी जा रही है। इस इलाके की एक कहावत काफी फेमस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदले फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो अब हट पर आई हैं, लेकिन उन्हें हट पर उतरना क्यों पड़ा और दूसरी बार हट होता नहीं है, उसका कारण बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशा मीणा जी, जिन्होंने सवाई माधोपुर में मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। मैं स्वागत करता हूं आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार मैडम, ये बताइए, आपसे कई बार ये पूछा जा चुका होगा इतने समय में कि आप निर्दलीय क्यों उतरी, आपको टिकट क्यों नहीं मिला। आपको सोचने का भी अब पूरा वक्त मिल चुका है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। देखो, टिकट के पीछे तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। पार्टी का निर्णय था, मुझे टिकट नहीं मिला। और चुनाव लड़ने का विषय है तो हमारे सवाई माधोपुर के लोग, सवाई माधोपुर के वासी और हमारे कार्यकर्ता, उनका निर्णय है, उस निर्णय को मैंने स्वीकार किया है और इसलिए मैं चुनाव लड़ रही हूँ कि उनका सबका साथ मेरे साथ है। लोग भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ विशेष तौर पर कि आपका मकसद क्या है, चुनाव जीतना या बीजेपी को हराना। मेरा मकसद चुनाव जीतना है, क्योंकि मैं यहाँ सवाई माधोपुर की हूँ। सवाई माधोपुर के लोगों के लिए जो अच्छा करूँगी, सवाई माधोपुर के लिए करूँगी। सवाई माधोपुर मेरा है, सवाई माधोपुर मेरा परिवारवासी है। लेकिन लोग वोट क्यों देंगे, मतलब आपका एजेंडा क्या है, आपको वोट क्यों देंगे लोग। क्योंकि सवाई माधोपुर में मैं 15 सालों से सक्रिय हूँ, प्रधान थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यू फील्ड में हूँ और लोगों हमारे जो सवाई माधोपुर वासी हैं उनके दुख सुख में मैं साथी रही हूँ और चुनाव हारने के बाद कंटिन्यू उनके साथ ही छोटी मोटी जो भी समस्या थी मैं उनके बीच में तत्पर उपस्थित रही। आप कह रही हैं कि लोगों ने आपसे कहा कि आप चुनाव में उतरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब जनसंपर्क के लिए डोर टू डोर आप लोगों तक पहुंच रही हैं तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं इस इलाके में नेताओं के पहुंचने पर लोग नाराजगी भी जता रहे हैं, तो वो लोग आपसे कह क्या रहे हैं। नहीं, मैं गाँव ढाणी ढाणी जा रही हूँ तो लोगों का मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप देख लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना देखिए आप, उसके माध्यम से आपको पता लग रहा है कि कितना अच्छा समर्थन मुझे मिल रहा है, जो बड़ी बड़ी पार्टियों को नहीं मिल रहा और मुझे मिल रहा है। सियासत में शख्सियत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस इलाके में जिन दो लोगों से आपका मुकाबला है, कांग्रेस से दानिश अबरार और बीजेपी से किरोड़ी लाल मीणा, ये दोनों काफ़ी दिग्गज चेहरे माने जाते हैं। इनके बीच में आप टक्कर दे पाएंगी, मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगी, ऐसा लगता है आपको। बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था सवाई माधोपुर वासी मेरे साथ हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर मेरा परिवार है। उन लोगों ने मुझे खड़ा किया है तो श्योर मैं पक्का टक्कर दे पाऊंगी और मैं जीतूंगी चुनाव। आप साथ की बात कर रही हैं, साथ सभी का लेना होता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो मीणा बाहुल्य इलाका है, मीणा समुदाय की बहुतायत में वोट है, इसके अलावा मुस्लिम वोट्स भी हैं, गुर्जर वोट्स भी हैं। आपको सभी का साथ लेना है, लेकिन इससे पहले आप बीजेपी में थी, आपकी एक छवि उसके साथ चल रही होगी। हाँ बिल्कुल, मैं बीजेपी में थी, लेकिन मुझे जनता ने खड़ा किया है, क्योंकि जब लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है तो उसमें कोई डाउट, सबका साथ मिलेगा आपको। मुझे सर्व समाज का साथ मिल रहा है और सर्व समाज मेरे साथ है। इस इलाके में कई सारे आंदोलन हुए हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर। कई बार आंदोलन में किरोड़ी लाल मीणा भी सक्रिय नजर आए। आपके व्यक्तिगत आंदोलन जो आप बता पाएं, जिसकी वजह से आप कहेंगी कि लोगों ने ये माना है कि आप उनके बीच से हैं और आपका साथ देना चाहिए। सवाई माधोपुर में 5 सालों में मैंने कई आंदोलन किए, जिसमें सबसे बड़ा कचिदा माता का मामला था। कचिदा माता का मंदिर फॉरेस्ट में पड़ता है, रणथंभौर में, तो वहाँ पर आसपास के ग्रामीणों की बहुत आस्था है और वो लोग वहाँ पर, फॉरेस्ट वाले उसको बंद कर रहे थे, तो उसको लेकर के बड़ा कई हज़ारों की संख्या में लोगों ने के साथ मिलकर के आंदोलन किया और उसको हमने बंद करने से बचाया। उसी के साथ छोटे मोटे जो आंदोलन थे सवाई माधोपुर में हमने किए 5 साल। तब तो कोई थे नहीं यहाँ करने वाले, जब हमने साथ दिया सवाई माधोपुर वासियों का। जैसे थोड़े दिन पहले कुछ खिरनी में एक ऐसा हुआ था, वहाँ भी मैं पहुँची। श्यामपुरा का विषय था, वहाँ भी मैं गई। छोटे मोटे जो आंदोलन सवाई माधोपुर के थे उनके लिए मैं तत्पर खड़ी रही और मैंने किए। स्थानीय मुद्दों पर आपकी पकड़ है, स्थानीय नब्ज को आप समझने का दावा करती हैं, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ऐसा कौन सा स्थानीय मुद्दा है जिसको आप टच करना चाहेंगी, अपनी जनसभाओं में बार बार दोहरा रही हैं। देखो, सवाई माधोपुर वैसे तो विश्व में प्रसिद्ध है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी भी हैं और
सेंचुरी है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है सवाई माधोपुर में। हमारे यहाँ लोकल स्थानीय समस्या ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों को रोज़गार नहीं है। रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। और जो नेता बाहर से आते हैं, रोज़गार के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ अमरूद हमारे सब जगह, सवाई माधोपुर बहुत बड़ा अमरूदों का बाग लगे हुए हैं, पर वहाँ पर जैसे पिछले दिनों में मैंने देखा था अमरूद पूरी तरह से खराब हो गए थे, लेकिन उन अमरूदों का कोई भाव नहीं मिला। तो नेताओं को सोचना चाहिए था कि बड़ा कोई ऐसा फूड प्रोसेसिंग का कोई लगता जिससे कि उनको कुछ लाभ मिलता। ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ सवाई माधोपुर में, और रोजगार का ऐसा कोई विशेष वो नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों पर पक्का ध्यान दूंगी और सवाई माधोपुर के लिए अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूंगी। मतलब रोजगार में स्थानीय को प्राथमिकता मिले, ये आपका एजेंडा रहेगा? हाँ, स्थानीय को प्राथमिकता मिले, क्योंकि हमारे स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे फिर। ठीक है। किरोड़ी लाल मीणा के दो बयानों पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। पहला बयान तो ये कि उन्होंने ये कहा कि आपके चुनाव लड़ने से उन्हें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, मीणा वोटों का बंटवारा नहीं होगा, इसका वो दावा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 1000 से 2000 वोट ही आपको मिल सकते हैं, वो भी जो आपके परिवार या रिश्तेदारों के होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूँगी, ये इसका निर्णय तो 25 तारीख को होगा, तो आपका दूध का दूध और पानी का पानी आपको साफ नजर आ जाएगा। और मेरे परिवार के वोट मिल सकते हैं, तो मेरे तो परिवार के वोट तो मेरे साथ हैं, और ये तो बाहर से इनका तो परिवार भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है। और दूसरा जो उनका कहना रहा, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप नामांकन वापस ले लेती हैं तो वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लेंगे। हाल ही में उनका ये बयान काफ़ी वायरल भी हुआ। किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं वो? मुझे पता नहीं किस बात की माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुझे तो इस विषय का कोई पता नहीं है, लेकिन माफ़ी का कोई विषय ही नहीं है इसमें। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन आप पे आरोप लगाते लगाते अब माफ़ी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस विषय पर। नहीं, लेकिन फिर भी सियासत में कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं और कुछ चीज़ें छिपाई जाती हैं। क्या इस माफ़ी के ज़रिए वो कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं? जब हमारे बाड़ोलास गए थे तो वहाँ पर लोगों ने स्वागत सत्कार किया और इन्होंने आरोप लगाए हमारे ऊपर कि बाड़ोलास में मेरी बेइज्जती की, ऐसा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये उनका पूरा षड्यंत्र था, बल्कि षड्यंत्र ये था उनका कि वहाँ पर उनकी गाड़ियों को खुद ने हवा निकाली और वहाँ छोड़कर आ गए। हमारे गाँव वाले समझदार थे कि उन्होंने उस गाड़ी को पुलिस बुलाकर गाड़ी थाने पहुँचाया, और वो सही सलामत थी गाड़ी। कहाँ उस पर कोई पत्थर का एक निशान भी नहीं था, तो कहाँ से पत्थर फेंके। और उनके पास Z+ सुरक्षा थी, वो क्या कर रही थी अगर पत्थर फेंके थे तो? उस टाइम के तमाशा देख रही थी। और एक तरफ तो वो षड्यंत्र रचते हैं, एक तरफ माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी की बात ही क्या है कि मेरे मन में तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि मेरे तो पिता तुल्य हैं वो। समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं इन चुनावों के लिए। कुल मिलाकर शुक्रिया मैम। सवाई माधोपुर सीट हॉट सीट है और यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। खास बात यह है कि अभी मैं जब इस सड़क से आ रहा था वहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ नजर आई, और ऐसे में सवाल यही है कि सफलता की सीढ़ी चढ़कर विधानसभा तक पहुँचने का रास्ता यहाँ से कौन खोज पाता है। उन्हीं में से एक प्रत्याशी हैं आशा मीणा, जो कि चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही हैं।